जय सच्चिदानंद। मैं ये कहने जा रहा था, गर्मी जब इस माइंड पर आती है और वहाँ दो ग्रंथियाँ काम कर रही है, प्रमुख दो ग्रंथियाँ, पिनियल, पिट्यूटरी। ये दोनों ग्रंथियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ग्रंथि अनबैलेंस होने से वृद्धि, अनबैलेंस हो जाने, शरीर की वृद्धि, हाइट, लेवल, बौद्धिक क्षमता, ये सब गड़बड़ा जाती है। आपने कहीं सुना होगा कि कई बच्चों की हाइट ज़्यादा बढ़ती नहीं है, एक लेवल पर रुक जाती है। इनका कारण हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है। इस पिनियल ग्लैंड जब गड़बड़ा जाती है तो हाइट विकसित होनी बंद हो जाती है। तो आगे बढ़े हुए साधक जब आज्ञा चक्र में इस तरह सिटिंग देते हैं, गणेश गुरु को याद करके प्राण शक्ति को बैलेंस करते हैं, तो फिर से ये ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि एक्टिव होने लगती है और फिर से हाइट बढ़ने लगती है। दूसरी पिट्यूटरी ग्लैंड सहस्त्र चक्र के नीचे 2 इंच नीचे है। इस ग्रंथि पूरी बॉडी के और भी ग्रंथियों पर, प्रधान ग्रंथि अपना कंट्रोल रखती है। जैसे थायराइड, मोडिला ओब्लिला ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, इंडुलर ग्रंथि, ऐसी कई ग्रंथि पर ये ग्रंथि अपना सर्वोपरि पद रखती है, उनके अंडर में है सब। अब जब हीट बढ़ जाती है तो पूरा बॉडी अनबैलेंस हो जाता है। इनको बैलेंस रखने के लिए आपको मूलाधार चक्र से घी का प्रयोग करना अवश्य है। आवश्यक इसलिए है, घी सिग्न है और शक्ति प्रदान है। मूलाधार से लिया हुआ घी जैसे बड़े आंत में आता है, तो बड़े आंत के जो दीवार है, मैक्सिमम उसको गर्मी से घी का मैन्युफैक्चर हो जाता है। घी एक ऊर्जा के स्वरूप में बदल जाता है और नाभि से फिर से पूरी बॉडी में फैलने लगता है। जो गर्मी पड़ी हुई है वो शांत होने लगती है और हमारे कोश कोशिकाएं फिर से कार्यवंत हो जाते हैं। और घी सिग्न होने से और शक्ति प्रदान होने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आज कोरोना काल में इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, इस शारीरिक लाभ है। शारीरिक लाभ के बाद आध्यात्मिक लाभ भी बहुत है। आपका ऑरा आभामंडल बढ़ता है और जब साक्षात्कार होने लगता है उस समय ये ऑरा आभामंडल, ऊर्जा, एनर्जी जो आपके ऑरा काम आते हैं, उनके बिना एक शरीर उनको झेल नहीं पाता। अब हम फिर से शारीरिक की बात करें। जब गर्मी बढ़ती है तो हमारा लीवर से नीचे पित्ताशय है। पित्ताशय सबसे, लीवर से नीचे पित्ताशय है, तो सबसे पहले पित्ताशय गर्मी वाला हो जाता है, उनके कोश कोशिका क्षतिग्रस्त होते हैं और वहाँ पित्त बढ़ जाता है। पित्त का उत्पादन बढ़ जाने से लोही में आ जाता है और लोही पूरी बॉडी को पित्त लेकर घूमता है और हर एक जो हमारी ये है वहाँ रुकता है। एसिड है ना, पित्त ना माने एसिड है। एसिड हमारी ये कमर का जो पेन होता है, यहाँ जहाँ भी बैंड है वहाँ रुकता है और रुक जाने से आपको दर्द होने लगता है और वहाँ ज़्यादा इकट्ठा होने से पथरी का रूप होता है। पथरी बन जाती है, 2 mm, 5 mm, 10 mm पथरी बन जाती है। पथरी माने एसिड, पित्त। इसलिए गर्मी को मेंटेन करना जरूरी है। तो आपको घी का प्रयोग
और शतावर। शतावर गुणधर्म ठंडक, वायु को शांत करती है शतावर, और हरड़ भी लेनी चाहिए। ये आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। जो वायु ठंडा हुआ है, हरड़ लेने से वो वाक्चुर हिसाब से बाहर निकल जाता है। तो घी, शतावर और हरड़ का प्रयोग नियमित करने से आप कतई रोगग्रस्त नहीं बनते, डॉक्टर के पास जाना होता ही नहीं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद करना है। और रात को सोते समय इस तीनों का प्रयोग करना है। रात को सोते समय 2 ml 5 ml इंजेक्शन आता है बिना सुई का, प्रवाही घी लेकर गुदाद्वार से लेना है, या आप घी को अपने फ्रीजर में रख दें। फ्रिज के फ्रीजर में गट्टा होने से आप ले सकते हो। शतावर लेने से वायु ठंडा होता है, वाक्चुर होकर बाहर निकल जाता है। और एक औषधि है शतावर, हरड़, और एक होती है जेठी मध। कैसा भी पित्त हो, जेठी मध पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, टैबलेट भी मिलती है। भोजन के बाद टैबलेट 2 से 3 टैबलेट लेने से पित्त बिल्कुल सम जाता है, नॉर्मल हो जाता है। शाम को भी भोजन के बाद आप जेठी मध, हिंदी में इनको यष्टि मधु कहते हैं, हिंदी में यष्टि मधु कहते हैं। घी ऐसा 5 ml का इंजेक्शन आता है, मेडिकल में दुकान में मिलता है। आप उनको घी से ऐसे भर दें और रात को सोते समय गुदाद्वार से ले लेना है। बिल्कुल शरीर शीतल हो जाएगा। आपके पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड से 8 जो स्त्राव ग्रंथियां हैं नॉर्मल होने लगती है, और आपका जीवन एकदम आनंददायक हो जाता है। तो ये प्रयोग अवश्य करें। जय सच्चिदानंद।